अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत जरूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। गौर से सुने। पहले फारस के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात बताई है जिनको जानकर आपकी हैरान रह जाओगे, जिसको दुनिया आज झुकाने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में 1400 साल पहले आपके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज दुनिया की नजरें ईरान की ताकत और उसकी जहनत पर टिकी है, लेकिन ये जहानत अचानक नहीं आई है। ये जाती पेशन गोई है जो सहाबा राजी अल्लाह के सामने उस वक्त की गई थी जब फाज यानी परसा एक अजीम सल्तनत थी और इस्लाम फलफू रहा था। सही बुखारी की वाह हदीस याद करते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अगर आयलम ईमान सुरैया सितारे आसमान के बुलंदियों पर भी होगा तो फारस की बेटे वाहन पहुंचकर उससे भी हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि एक कौम के DNA की खबर थी। तारीख गवाह है, इमाम बुखारी हो या इमाम मुस्लिम हो, ये बड़े बड़े मुस्लिम साइंसदान उनके जड़े इस हाई फिटनेस से थी। आज अगर ईरान टेक्नोलॉजी साइंस में दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है तो ये यूज हाई ILM प्यास का तसलसल है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी। यह हदीस मुबारक आज के इस सूरत हाल को बयान करती है। इस खुतबे के लोग जहनी तौर पर कवि और इरादे के पक्के होंगे, लेकिन बात सिर्फ जहां तक महदूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन से एक ऐसी कौम निकलेगी जिसका मुकाबला रास्ता दुनिया की कोई फौज रोक सुपर पावर रोक नहीं सकेगी। यह वह फौज होगी जो हक के साथ लड़ेगी, अपने झंडे घर देगी। आज के 2026 में मौजूदा ईरान की हालत देखिए और जामिए की उस हदीस को सुने जब अरबियों के बारे में कुछ आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम से पूछा, अगर अरबों को हटा दिया तो उनकी जगह कौन आएगा? आप सल्लल्लाहु सलाम ने हजरत सुलेमान फारसी राजी अल्लाह ताला के कंधों पर हाथ मारकर कहा ये और उसकी कौम, और फरमाया कि अगर आयलम सुरैया सितारों पर भी होता तो अहले फारस में से कुछ लोग वाहन पहुंचकर भी उस हासिल कर लेते। माशाअल्लाह। मसनद अहमद की एक और रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है अल्लाह पाक तुम्हारे हाथों को गिर आबों से भर दे, वो आज़मीन ऐसे शेर होंगे जो भागेंगे नहीं, वह तुम्हारी दुश्मनों को कत्ल करेंगे और फातिहा बनेंगे। आज हम 2026 में अपनी आंखों से नहीं देख रहे, तमाम मुखालिफत के बावजूद ये झुकाने को तैयार नहीं। दोस्तों, ये खबरें नहीं है, यह वही इलाही इशारे हैं जिनसे हमें खबरदार किया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा कि मरने वाले को ये पता ना होगा कि उस मारा क्यों गया है और मानने वाले को ये पता ना होगा वह मार क्यों रहा है। ये जंगी गारत टेक्नोलॉजी, ये सब कयामत की से पहले की खबरदार करने वाली निशानियां हाय तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की एक हिस्से के बारे में ये भी बताया था कि मेरी एक हिस्सा बटेल से लड़ता रहेगा और उनके कोई कुछ नहीं बिगड़ सकेंगे। दोस्तों, तारीख के औराक पलट रहे हैं। यह निशानियां एक एक करके हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप ले रही है। यह मैसेज इत्तेफाक नहीं बल्कि इस अजीम तब्दीली का आगाज है जिसके खबर 1450 साल पहले दी गई थी। भी अल्लाह पाक आपको और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, उम्र मोहम्मद या की हिफाजत फरमाए। अमीन सुमा अमीन।